कदम कदम पर जिसको दुनिया वालों ने ठुकराया, उसको प्यार से मैया तूने अपने गले लगाया। कदम कदम पर जिसको दुनिया वालों ने ठुकराया, उसको प्यार से मैया तूने अपने गले लगाया। मन मंदिर में तुझको बिठाऊं, बस तेरी ही महिमा गाऊं। जय माता दी नए नज़ारे के साथ एक और नई प्यारी सी वीडियो में एक बार फिर से आप सभी माता रानी के प्यारे भक्तों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन राइडर। इस नए वीडियो में हम आप सबको घर बैठे माँ भगवती की यात्रा में आने वाले हर एक पड़ाव के नए दर्शन कराने के साथ साथ माता रानी की यात्रा से संबंधित इस समय की कुछ नई सही ऑथेंटिक जानकारी आप सभी से साझा करने वाले हैं। जैसे इस समय मौसम कैसा है, यात्रा पर क्या बड़ा अपडेट है, इसके साथ साथ स्काई वॉक से दर्शन करने का एक्सपीरियंस भी आप सब इस वीडियो में जानने वाले हैं। इसीलिए आप सब इस वीडियो को ध्यानपूर्वक पूरा देखने के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालुओं तक शेयर कर दीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे हाथ जोड़कर हम एक छोटा सा अनुरोध करेंगे कि हमने आप सबके लिए इस महीने की श्री माता वैष्णो देवी जी की नई डिजिटल यात्रा अपने YouTube चैनल ट्रेन राइडर पे अपलोड कर दी है। तो आप सब जाकर उसे पूरा देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा उसे शेयर करिए, जिसमें कि आप सबको कुछ नई ऑथेंटिक जानकारी तो मिलेगी और आप सब घर बैठे माता रानी के दर्शन करने का अनुभव भी महसूस करेंगे। वीडियो में सबसे पहले जो आप नज़ारा घर बैठे देख रहे हैं वो माता रानी के यात्रा गेट का नज़ारा है और यहीं से हमारी यात्रा की शुरुआत होती है। सुबह के लगभग 6 बज रहे हैं और आप देख पा रहे हैं कि श्रद्धालु की रौनक आपको यहाँ पर किस प्रकार से देखने को मिल रही है। आप सब तो जानते हैं कि जितनी सुबह में आप यहाँ पर पहुँचेंगे आपको उतना ज़्यादा लंबी कतारों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और माता रानी के दरबार जो भी श्रद्धालु आते हैं यहाँ से माता रानी का धन्यवाद करते हैं कि माँ भगवती ने उन्हें अपने दरबार बुलाया और फिर वो यात्रा की ओर आगे बढ़ जाते हैं। चलिए माता रानी का जयकारा लगाते हुए इस यात्रा ट्रैक से माँ भगवती के दरबार की ओर आगे बढ़ें। जयकारा माँ शेरा वाली दा बोलो सांचे दरबार की जय। सामने जो आप नज़ारा देख रहे हैं वो माता रानी के यात्रा ट्रैक का नज़ारा है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से श्रद्धालु के चहल पहल आपको देखने को मिल रही होगी। ज़्यादातर श्रद्धालु यही कोशिश करते हैं कि अर्ली मॉर्निंग कटरा से निकलते हैं और सेम डे रात तक कटरा वापस आ जाते हैं। और आपके लिए प्लान बेस्ट भी रहेगा अगर आपका कोई भी बुकिंग भवन पर नहीं है। वहीं माता रानी का नाम लेकर हम पहुंच चुके हैं माता रानी की यात्रा में आने वाले पहले पड़ाव पर, जिसे हम बाणगंगा साथ ही साथ बाल गंगा भी कहते हैं। यहाँ पर आप सब घर बैठे निर्मल पवित्र पावन जल के दर्शन कर रहे होंगे और ऐसा महसूस कर रहे होंगे कि आप सब यहीं पर पहुंचकर स्नान कर रहे हैं। माता रानी का ऐसा ही जयकारा लगना चाहिए कमेंट बॉक्स में जाके और अपने जाने की डेट भी हम तक जरूर साझा करिएगा जय माता दी लिखते हुए। माता रानी के दरबार पहुंचने के लिए हम पहुंच चुके हैं माता रानी की यात्रा में आने वाले एक और पड़ाव पर, जिसे हम श्री चरण पादुका मंदिर कहते हैं। मंदिर के बाहर से आप सब दर्शन कर रहे होंगे और देख पा रहे होंगे कि काफ़ी उजाला आपको देखने को मिल रहा होगा और किस तरीके से यहाँ पर आपको हल्की हल्की धूप की किरणें भी देखने को मिल रही होंगी। मंदिर के अंदर वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, इसलिए अंदर की कोई भी क्लिप्स हमने शूट नहीं किया है। अब यात्रा ट्रैक में आ चुके हैं और देख पा रहे हैं काफ़ी श्रद्धालु अलग अलग सुविधा लेकर माता रानी के दरबार आगे बढ़ते हैं। कुछ श्रद्धालु घोड़ा का सहारा लेते हैं, कुछ श्रद्धालु पालकी का सहारा लेते हैं और कुछ श्रद्धालु पैदल ही माँ भगवती की यात्रा की ओर आगे बढ़ते रहते हैं। और हम सब माता रानी का नाम लेते हुए आ चुके हैं माता रानी की यात्रा में आने वाले एक और पड़ाव पर, जिसे हम श्री गरुजुन गुफा साथ ही साथ अर्धकुंवारी मंदिर भी कहते हैं। यहाँ पर भक्त जाकर गरुजुन गुफा से दर्शन करते और उनकी यात्रा यहाँ पर जाकर आधा संपन्न होती है, क्योंकि यात्रा का आधा पड़ाव हम श्री चरण पादुका मंदिर के बाद श्री गरुजुन गुफा को कहते हैं, जिसे हम अर्धकुंवारी मंदिर के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से श्रद्धालु का रौनक देखने को मिल जाता है और लगभग इस समय यहाँ पर 36 से लेकर 40 घंटे का वेटिंग समय चल रहा है। वेटिंग समय डिपेंड करता है श्रद्धालु की संख्या के ऊपर। जैसे ही श्रद्धालु की संख्या बढ़ती है वेटिंग समय ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, जैसे ही श्रद्धालु की संख्या कम होती है वेटिंग समय भी कम हो जाता है। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर जाकर सबसे पहले गरुजुन पर्ची काउंटर से पर्ची कटा लें और माँ भगवती के दरबार की ओर आगे बढ़ जाएं। और अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर आप रुककर दर्शन करें तो आप पर्ची कटा सकते हैं। जैसे ही आपका नंबर आता है आप जाइए और गुफा से दर्शन करके
फिर माता रानी के भवन की ओर प्रस्थान कर लीजिए। अब माता रानी के भवन की ओर प्रस्थान करने के लिए यहाँ से दो रास्ते मिलते हैं। पहला रास्ता होता है हाथी मत्था मार्ग, जिसे हम पुराना मार्ग कहते हैं, और दूसरा रास्ता मिल जाता है हिमकोटी मार्ग, जिसे हम नया मार्ग कहते हैं। तो हिमकोटी मार्ग से हम माता रानी के भवन की ओर आगे बढ़ रहे हैं और आप सब घर बैठे हिमकोटी मार्ग के नज़ारे देख पा रहे होंगे। माता रानी के भवन के सुंदर दर्शन सबसे पहले हिमकोटी मार्ग से होते हैं, जो आपके स्क्रीन पर है। जैसे इस दर्शन को प्राप्त करते हैं मन पूरी तरीके से प्रसन्न हो जाता है और ऐसा लगता है मानो माता रानी के भवन हम पहुंच ही चुके हैं। तो जैसे ही भवन पहुंचते हैं आप सबको अपना सारा सामान लॉकर में जमा करना पड़ता है और फिर माता रानी के दर्शन के लिए आप आगे बढ़ सकते हैं। अब आप सबके लिए पार्वती भवन बना दिया गया है, जहाँ पर लॉकर की सुविधा मिल जाती है, स्नान करने की सुविधा मिल जाती है, महिलाओं के लिए अलग और पुरुषों के लिए अलग। तो यहाँ पर आपको जाना है, सबसे पहले आपको अपना सामान जमा कर देना है, या आपको स्नान करना है तो स्नान कर लीजिए, उसके बाद सामान जमा करिए और फिर जाकर आप सब जो है माता रानी के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आप सब अब घर बैठे माता रानी के 3 पवित्र पावन पिंडियों के दर्शन कर रहे हैं, जिसमें माता महाकाली हैं, माता महालक्ष्मी हैं तथा माता महासरस्वती हैं। माता रानी के दर्शन करने के बाद मन पूरी तरीके से प्रसन्न हो जाता है और हम आप सबके लिए माता रानी से यही दिल से प्रार्थना करेंगे कि माँ भगवती आप सबको खुश रखे और आप सबको बहुत जल्द अपने दरबार बुलाए। अब माता रानी के दर्शन करने के बाद हम पहुंच चुके हैं भैरव घाटी, क्योंकि माता रानी के दर्शन करने के बाद हमें भैरव बाबा के दर्शन करना जरूरी होता है, तभी हमारी यात्रा सफल मानी जाती है। और आप सबके लिए घर बैठे ये दर्शन भैरव घाटी से, जहां आपकी यात्रा अब सफल मानी जाएगी, संपूर्ण मानी जाएगी। तो अब शुरू करते हैं जानकारियों का सिलसिला और सबसे पहले बात करते हैं RFID कार्ड की। आप सब जानते हैं कि बिना RFID कार्ड के आप माँ भगवती की यात्रा नहीं कर सकते और RFID कार्ड कटरा के सभी रजिस्ट्रेशन काउंटर पे मिल जाएगा। जैसे ही आप कटरा के रजिस्ट्रेशन काउंटर पे पहुंचेंगे, वहां पे आपको अपना नाम, अपने एरिया का पिन कोड या फिर मोबाइल नंबर बताना पड़ेगा और फिर आपको RFID कार्ड दे दिया जाएगा। इन केस अगर आपको अपने एरिया का पिन कोड नहीं याद है तो आप उन्हें अपना आधार कार्ड दे सकते हैं, उससे वो डिटेल वेरीफाई करके आपको RFID कार्ड दे देंगे। और जब आपकी यात्रा समाप्त हो जाए तो RFID कार्ड जरूर से आप उसे रिटर्न कर दीजिए। बात करें अगर मौसम की, तो माता रानी की कृपा से हमें माता रानी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था अभी कुछ समय पहले ही, और हम जब वहां पर पहुंचे तो हमने वेदर में काफी चेंजेस देखा। जब हमने यात्रा की शुरुआत की अर्ली मॉर्निंग तो हमने स्वेटर वियर किया हुआ था। यात्रा में जैसे हम आगे बढ़ रहे तो हमें गर्मी सा फील हुआ तो हमने स्वेटर हटा दिया और फिर भवन पहुंचने के बाद हमें काफी ठंड लगने लगा तो हमने फिर से स्वेटर को वेयर कर लिया। रात के समय तो काफी ज्यादा ठंड महसूस हो रहा था माता रानी के भवन पर, इसीलिए अगर आप माँ भगवती के दरबार आगामी दिनों में जा रहे हैं तो अपने साथ ज्यादा से ज्यादा गर्म कपड़ा रखिएगा। हो सके तो जितने भी विंटर के क्लॉथ्स होंगे वो सब कैरी कर लीजिएगा। अपने साथ रेनकोट भी आप रख सकते हैं और अम्ब्रेला भी रख सकते हैं, क्योंकि माता रानी के दरबार में मौसम बदल जाता है। हो सकता है बारिश होने लगे या किसी प्रकार से कोई स्नोफॉल होने लगे, तो आपके लिए सभी प्रकार की जरूरत की सामान होंगी तो दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगा। और अपने साथ मेडिसिन जरूर से कैरी करिएगा, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि वहाँ पर मौसम चेंज होता है। मौसम चेंज होगा तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर चेंज होगा, और बॉडी का टेम्परेचर चेंज होगा तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाए, लाइक जैसे आपको फीवर आ सकता है, सर्दी जुकाम हो सकता है, या फिर किसी प्रकार से कोई भी प्रॉब्लम्स आ सकता है। इसीलिए अगर आपके पास मेडिसिन होगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। वैसे श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा जगह जगह पर श्रद्धालुओं को डिस्पेंसरी की सुविधा दी जाती है, लेकिन फिर भी अगर आप अपने घर से कैरी करेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। अब बात कर ली जाए कि आखिर माता रानी के दरबार में स्नोफॉल कब होगा और प्राचीन गुफा कब खुलेगा। देखिए, हमने इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाया, अगर आप डिटेल में जानकारी जानना चाहते हैं तो जाकर चैनल पे वीडियो देख लीजिएगा। लेकिन अभी स्नोफॉल नहीं हो रहा है, जब होगा तो हम वीडियो बनाकर आपको इन्फॉर्म करेंगे। अभी किसी प्रकार से कोई भी ऐसा अनुमान नहीं लगाया जा रहा है कि स्नोफॉल हो ही जाए, लेकिन होगा तो वीडियो बनाकर आप सब तक जानकारी पहुंच जाएगी। और प्राचीन गुफा लगभग 14-15 जनवरी को खुलता है और उसके बाद लगभग मार्च के फर्स्ट वीक तक गुफा खुला रहता है। तो आप अगर इस दौरान जाते हैं तो हो सकता है माता रानी की कृपा से आपको प्राचीन गुफा से दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए। अब कैसे करना है, क्या इसका पूरा प्रक्रिया है, इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाया तो उसे जाकर जरूर से देख लीजिएगा। अब बात कर ली जाए स्काई वॉक दर्शन एक्सपीरियंस की। इस बार माता रानी की कृपा से हमें स्काई वॉक से दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपको बता दें, जैसे ही आप अपना सारा सामान जमा कर लेते हैं आपको स्काई वॉक से एंट्री मिलता है। आगे बढ़ेंगे तो आपको माँ भगवती के 9 स्वरूप के दर्शन होंगे, जिसमें माता रानी की अलग अलग मूर्तियां लगाई गई हैं, जिसमें माँ भगवती 9 रूपों में हैं। और आप आगे बढ़ते रहेंगे तो आपको वुडन फ्लोरिंग मिल जाएगा, यानी पूरा जो स्काई वॉक का फर्श है ना वो पूरी तरीके से लकड़ी का बना हुआ है और काफी अच्छा क्वालिटी है लकड़ी का। आप आगे बढ़ेंगे आपको वेटिंग हॉल मिल जाएगा। अगर आप आराम करना चाहते हैं, थोड़ा रुकना चाहते हो तो वो भी आप रुक सकते हैं। वॉशरूम की सुविधा भी दी गई है, पानी की सुविधा भी दी गई है। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वो जाके स्काई वॉक मर्ज हो जाएगा गेट नंबर 5 के पास, और वहां से फिर आपका 2 लाइन चलेगा। फिर आप जैसे आगे बढ़ेंगे माता रानी
के 3 पवित्र पावन पिंडियों के दर्शन करेंगे गुफा में जाके और फिर वापस बाहर आ जाएंगे। कुछ इस तरह का स्काई वॉक का एक्सपीरियंस रहेगा। एक बार ज़रूर जाएं तो उसे दर्शन करें और माता रानी का नाम लेकर जाएंगे तो सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। अब बात की जाए कि दर्शन आपको कब करने चाहिए, दर्शन का क्या परफेक्ट समय होना चाहिए। हमने माता रानी के दर्शन ऑलमोस्ट शाम के टाइम किया था और उस समय श्रद्धालु की रस थोड़ा सा कम थी एज कम्पेयर टू अदर टाइम। तो आपके लिए परफेक्ट समय है दोपहर के 12 बजे के बाद और शाम को 5 बजे से पहले। इस समय अगर आप जाते हैं तो आप दर्शन बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे। ऐसा ही सीन आप रख लीजिए रात में 12 बजे के बाद जाइए और सुबह होने से 5 बजे के पहले दर्शन कर लीजिए। आपको दर्शन बहुत ज़्यादा अच्छा होगा और आप आराम से दर्शन कर लेंगे। आरती शुरू होने से पहले और आरती खत्म होने के बाद आपको लाइन में नहीं लगना है सुबह शाम दोनों समय में, क्योंकि उस समय अगर आप लगते हैं तो ज़्यादा लंबी कतारों का सामना करेंगे आप, और इसके साथ साथ आपको दर्शन भी उतनी अच्छी तरीके से नहीं होगा। इसीलिए इस बात का खास ख्याल रखिएगा। चलिए, अगर आप माँ भगवती के दरबार जा रहे हैं तो आप सबके लिए बेस्ट विशेष यही रहेगी कि माता रानी की कृपा से आप सबकी यात्रा मंगलमय हो। माता रानी आपको बहुत प्यार दे, आपको बहुत प्यारे से दर्शन दे। हम माता रानी से आप सबके लिए हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करते हैं। मिलेंगे फिर एक और नई प्यारी सी ऐसे ही नई ऑथेंटिक वीडियो में। जुड़े रहिए आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन राइडर के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय माता दी। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी, नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे